एक लड़की रेलवे स्टेशन पर जाकर वहां पर मूंगफली बेचने का काम करती होती है। और वहां पर वो जो लड़की है जब मूंगफली बेचने का काम करती है तो वहां पर ट्रेन के अंदर जाती है। जाने के बाद वहां पर आवाज लगाती है कि मूंगफली ले लो। तो वहां पर उतने समय एक लड़का जो कि ट्रेन में बैठा हुआ होता है, तो वहां पर जब उस लड़की को देखता है, देखने के बाद में वो दोनों जो लोग हैं एक दूसरे को देखते रहते हैं और उनकी जो आंखें हैं वो खुली की खुली रह जाती हैं। तो आखिर वो जो लड़का था, जिस लड़की ने और जिस लड़के ने उसको देखा था, तो आखिर वो दोनों एक दूसरे को देखने के बाद आखिर क्यों चौंक गए? आखिर इसकी पूरी कहानी क्या है, पूरी घटना क्या है, हम आपको आज के इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। आदाब, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं इरफान और आज आपको एक ऐसी सच्ची घटना के बारे में बताऊंगा जिसको जानने के बाद आप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होगी। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसी ही सच्ची घटना के बारे में। एक लड़का जिसका नाम होता है पंकज और एक लड़की जिसका नाम होता है अंजलि। ये दोनों आपस में एक दूसरे से काफ़ी बेइंतहा मोहब्बत करते थे और ये दोनों जो लोग हैं एक ही कॉलेज में पढ़ा करते थे। और इन दोनों ने कस्में खा रखी थी, वादे कर रखे थे कि हम दोनों एक दूसरे के साथ में शादी करेंगे। अगर हम दोनों की शादी एक दूसरे के साथ में नहीं हुई तो हम दोनों जो है इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे। इसके बाद में वहाँ पर वो जो लड़की होती है उस लड़के से कहती है कि तुम अपने घर पर जाओ और अपने माँ बाप से हमारी शादी के बारे में बात करो। तो वो जो लड़का होता है अपने घर पर पहले जाता है। जाने के बाद में अपने माँ बाप से कहता है कि मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ और वो मेरे कॉलेज में पढ़ती है और मैं उसके साथ में शादी करना चाहता हूँ। तो वहाँ पर जो उसके माता पिता होते हैं वो कहते हैं कि बेटा, तुम जिस रास्ते पर चल रहे हो ये रास्ता सही नहीं है। तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे और जहाँ हम बताएंगे तुम वहीं शादी करोगे। तो यानी कि वहाँ पर जो उसके घर वाले होते हैं वो पूरी तरीके से वो राजी नहीं होते, वो उससे मना कर देते हैं कि तुम उस लड़की के साथ में शादी नहीं कर सकते। इसके बाद में वो जो लड़का होता है काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है। जब वो सुबह के समय, जैसे ही सुबह के 8 बजते हैं, तो 8 बजने के बाद जब वो अपने कॉलेज के लिए निकलता है, निकलने के बाद में उस लड़की से उसकी मुलाकात होती है। तो वहाँ पर वो जो लड़की होती है वो उनसे कहती है कि तुमने अपने माँ बाप से हमारी शादी के लिए बात की या फिर नहीं की? तो वहाँ पर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि मैंने आप जो वो लड़का कहता है कि मैंने अपने माँ बाप से शादी की बात की मगर मेरे जो माँ बाप हैं वो शादी के लिए राजी नहीं है, अब बताओ क्या करा जाए? तो वहाँ पर वो जो लड़की होती है वो कहती है चलिए कोई बात नहीं, हमने भी अपने घर पर बात की थी शादी के लिए, हमारे भी घर वाले जो है शादी के लिए राजी नहीं है। इसके बाद में वहाँ पर वो दोनों जो लोग होते हैं अपना एक प्लान बना लेते हैं कि अब हम दोनों भागकर शादी करेंगे और इसके बाद में जो है अपने घर पर दोबारा कभी भी वापस लौटकर नहीं आएंगे। इसके बाद में वो दोनों लोग घर से भाग जाते हैं, भागने के बाद में वो दोनों शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद तकरीबन जैसे ही उनका 3 से 4 महीना गुजरता है, गुजरने के बाद में वो दोनों जो लोग हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रहने लगते हैं क्योंकि उनके पास में इतना रुपया पैसा नहीं होता है कि वो अपने जीवन को ठीक से गुजार सकें। जब वो लोग भागकर गए थे अपने घर से तो कुछ उनके पास में रुपया पैसा था जो कि 4 से 5 महीने में सारा पैसा खत्म हो चुका था। इसके बाद में वो जो लड़का होता है उस लड़की को टॉर्चर करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहूँगा क्योंकि मेरे पास में इतना रुपया नहीं है जो कि मैं तुम्हारा ठीक से गुजारा कर सकूं। तो वहाँ पर वो जो लड़की होती है उसको काफ़ी समझाती है कि अगर तुम इतना परेशान हो तो फिर एक काम करो, अपने घर पर वापस चलो और वहीं पर हम रहेंगे। अगर हम परदेश में रहेंगे तो हमारा जो है खर्चा बढ़ेगा ही। इसके बाद में वो जो लड़का होता है उस लड़की को लेकर अपने घर पर चला जाता है। जब वो उस लड़की को लेकर अपने घर पर जाता है तो जैसे ही उसके माँ बाप उसको देखते हैं तो शुरू-शुरू में तो उसको काफ़ी डाँटते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन इसके बाद में वो जो उसके माँ बाप होते हैं वो मान जाते हैं और उसको घर पर रखने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके बाद में वो जो लड़का है अपने माँ बाप के यहाँ साथ में रहता है, अपनी खेती किसानी का काम भी करने लगता है। फिर वहाँ पर वो जो उसकी जो माँ होती है वो कहती है कि बेटा तुम इस लड़की को छोड़ दो, हम तुम्हारी शादी जो है वो कहीं और करा देंगे। इसके बाद में वहाँ पर तुम्हें जो है काफ़ी रुपया पैसा मिलेगा और दहेज भी मिलेगा, जिसकी वजह से यहाँ पर गाँव बस्ती वाले जो लोग हैं वो काफ़ी हमारी तारीफ़ भी करेंगे। उस लड़के के बात जो है दिमाग में आ जाती है। आने के बाद में वो लड़का कहता है कि ठीक है माँ, जैसे ही आपकी मर्ज़ी हो, जहाँ पर आप हमारी शादी कराना चाहती हो, आप वहाँ पर हमारी शादी करा सकती हो।
इसके बाद में वहाँ पर उसके लिए लड़की देखने के लिए जाते हैं। देखने के बाद में वहाँ पर एक उन्हें जो लड़की है काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी अच्छी जो है उन्हें वो पसंद आती है और उसके बाद में उसका जो रिश्ता है वहाँ पर लगा देते हैं। लगाने के बाद में जब उसकी शादी होती है, शादी होने के बाद वो जो लड़की है उस घर में आती है, तो वहाँ पर वो जो लड़की है, जो पहली वाली उसकी बीवी थी, जो उसके साथ में भाग कर गई थी, वो उस घर में नौकरानी की तरह काम करती थी और जो नई लड़की वहाँ पर आई थी, वो दिन भर लेटा रहती थी। अब बेड पर लेटी रहती थी, कभी मोबाइल चलाती थी, इस प्रकार का वो काम करती थी, यानी कि अपने घर का कोई भी काम नहीं करती थी। इसके बाद में वहाँ पर एक समय ऐसा आता है, जो उसकी पहली वाली बीवी होती है, वो कहती है कि हमें जो है शॉपिंग के लिए हम थोड़ा-सा बाहर जा रहे हैं, आप थोड़ा-सा हमें पैसा दे दो और जो है बाहर बाहर हम जाएँगे तो थोड़ी-सी शॉपिंग करके आएँगे। वहाँ पर जो उसका पति होता है वो उसके ऊपर हाथ उठा देता है, कहता है कि मेरे पास में एक भी रुपया नहीं है, तुम अगर मुझसे रुपए माँगोगी तो मैं तुम्हें अपने घर से निकाल दूँगा। वो जो लड़की होती है वो उतने समय तो शांत हो जाती है, लेकिन यही करते-करते उसका जो लड़के का टॉर्चर था, उस लड़की के प्रति काफ़ी दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन ऐसा आया, उस लड़के ने उसको तलाक देकर घर से निकाल दिया। जब उसको तलाक देकर घर से निकाला तो वो जो लड़की थी, वो अपने मन में सोच रही थी कि मेरे पति ने तो मुझे निकाल दिया है, अगर मैं अपने माँ-बाप के यहाँ पर जाऊँगी तो आखिर किस मुँह से जाऊँगी, क्योंकि मैंने भाग कर शादी की थी। इसके बाद में वो जो लड़की है रेलवे स्टेशन पर जाती है और जाने के बाद में अपने 2 टाइम का गुज़ारा करने लगती है। उस लड़की को एक दिमाग में आइडिया आता है कि क्यों ना मूँगफली बेची जाए और इसके बाद में जो भी रुपया पैसा मिलेगा उससे हम अपना जो है पेट पाल लेंगे, 2 टाइम का जो है गुज़ारा हमारा होने लगेगा। इसके बाद में वो जो लड़की है वहाँ पर रेलवे स्टेशन पर मूँगफली बेचने का काम करती है और वहाँ पर कोई भी शख्स आता था तो वहाँ पर आवाज़ लगा दी थी कि मूँगफली ले लो। यही करते-करते तकरीबन उस लड़की को 5 साल बीत गए। 5 साल बीतने के बाद में वो जो लड़का होता है, अपने पिताजी की दवाई लेने के लिए बाहर शहर में जाता है, क्योंकि जो उसके पिताजी होते हैं काफ़ी ज़्यादा बीमार हो जाते हैं। इसके बाद में वो अपने पिताजी से मिलने के लिए हॉस्पिटल में जाता है। फिर उसके जब रेलवे स्टेशन पर वो लड़का पहुँचता है, तो पहुँचने के बाद में वहीं पर उसकी जो तलाकशुदा बीवी है, यानी कि उसको अपने धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता है, तो वहाँ पर वो जो लड़की है उसको मूँगफली बेचती दिखाई देती है। जब वो दोनों एक-दूसरे को देखते हैं तो उसकी जो आँखें हैं वो खुली की खुली रह जाती हैं। वो जो लड़की होती है उसके पास में जाती है, वो कहती है कि अरे! आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और आप कहाँ जा रहे हो? वो लड़का है उससे कहता है कि हमारे जो पिताजी हैं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटल में है, उन्हीं को देखने के लिए हम जा रहे हैं। इसके बाद में वो जो लड़की होती है वो कहती है और बताइए आपकी बीवी जो है, वो बीवी कैसी हैं? फिर वो लड़का उसको ऐसी कहानी बताता है अपनी रियल लाइफ़ की, जो कि उस लड़की को काफ़ी ज़्यादा दुःख होता है। वो बताता है कि जब मैंने तुम्हें अपने घर से धक्के मारकर बाहर निकाला था, मैं तुम्हें जब तलाक दिया था, तो जो हमारी बीवी थी वो घर का कोई भी काम नहीं करती थी, वो आराम से बेड पर लेटा रहती थी और इसके बाद में वो मोबाइल चलाती थी। इसके बाद में एक समय ऐसा आया, उस लड़की ने हमारे ऊपर हाथ उठा दिया और हमारे माँ-बाप के भी ऊपर हाथ उठा दिया। तो हमने गुस्से में आकर उस लड़की को घर से निकाल दिया। जब वो उस लड़की को हमने घर से निकाला, उसने जाकर दूसरी शादी कर ली और वो जो लड़की है किसी और के साथ में, यानी कि उसका शादी हो गई है और वो वहीं पर अपने आराम से रहती है और हम जो है अपनी लाइफ़ में अकेले ही जीते हैं। तो वहाँ पर वो जो लड़की होती है उससे कहती है कि आप मुझे माफ़ कर दीजिए, जो कि मैंने आपकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में पूछा। तो वो जो लड़का होता है वो उससे कहता है कि चलिए कोई बात नहीं, आपने हमारे जीवन के बारे में पूछा, आखिर क्या गलती है? इसके बाद में वो जो लड़का होता है वो अपने पिताजी को देखने के लिए बाहर शहर में पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद में वो जो लड़की होती है वो भी कहती है कि मैं भी आपके साथ में चलूँगी अगर आपकी इजाज़त हो तो। तो वो जो लड़की होती है उसके साथ में चली आती है और जाने के बाद में जब उसके जो लड़के के बाप होते हैं वो तो उस लड़की को देखते हैं, तो उसके बाप के चेहरे पर खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। लेकिन उसकी जो माँ होती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है उसको देखकर, लेकिन उसका जो बाप होता है उसका दिल बिल्कुल एकदम साफ-सुथरा होता है। तो वहाँ पर वो जो लड़की को अपनाने की कोशिश भी करता है, वो कहता है कि बहू तुम जब हमारे बेटे के साथ में यहाँ तक आ पहुँची हो, तो आप एक काम करो, आप हमारे बेटे के साथ में दोबारा से शादी कर लो और जो हमारे बेटे से गलती हुई है उसकी माफ़ी हम माँगते हैं। तो वहाँ पर वो जो लड़की होती है वो कहती है कि पिताजी, माफ़ी माँगने की कोई बात नहीं है, गलती बल्कि हमारी नहीं थी बल्कि आपके बेटे की थी, जो आपके बेटे ने हमें धक्के मारकर घर से बाहर निकाला। वो जो लड़का होता है वो कहता है कि आप मुझे माफ़ कर दो और मैं भी आपके साथ में दोबारा से शादी करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाज़त हो तो।
तो वो वहाँ पर वो जो उसके माता-पिता होते हैं, उस लड़की और वो लड़का, इन दोनों की शादी करा देते हैं। शादी कराने के बाद में वो दोनों जो लोग हैं, बड़े खुशी-खुशी और ऐशो-आराम की ज़िंदगी को गुज़ारने लगते हैं। तो फाइनली दोस्तों, इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? इस वीडियो से आप क्या समझे? अपनी राय जो है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।